हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो को हमेशा हम सेंटर में लिखते हैं और ज़ीरो के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर सारे के सारे लेते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 7/4 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये ज़ीरो के राइट साइड पे आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 हर डॉट के नीचे इसका नंबर लिख देंगे 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हमें क्या बोला गया है, 7/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे हर नंबर के नीचे बाय 4 कर देंगे, बाय 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट क्या है 1/4, ये पॉइंट 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे, ये 3/4, ये 4/4 या 1, और ये वाला पॉइंट 5/4, ये वाला 6/4, ये वाला पॉइंट 7/4। तो हमें क्या बोला गया था, 7/4 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया और इसे हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा कि ये ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आएगा। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ज़ीरो को इस साइड लिखेंगे और बाकी नंबर्स को ज़ीरो के लेफ्ट साइड्स। सबसे पहले -1 -2 -3 और ये वाला डॉट -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, यानी कि हमने हर डॉट के नीचे उसका नंबर लिख दिया। अब क्योंकि हमें बोला गया है -5/6, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे हर नंबर के नीचे क्या लगा देंगे, 6। तो इस तरह से हमने -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इन तीनों नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आएंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ज़ीरो से लेके फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है, -2/11। अब देखा जाए तो तीनों नंबर्स के नीचे एक चीज़ कॉमन है, क्या, 11। तीनों के जो ये तीन नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोले गए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर में 11 है, इसलिए हम इन सभी नंबर के नीचे क्या लिख देंगे, 11 -11। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा था, -2/11, तो ये रहा, इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। अगला नंबर क्या था, -5/11, उसे हम बी से डिनोट कर देते हैं। उससे नेक्स्ट था -9/11, उसे हम ये रहा, इसे सी से डिनोट कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो एज वी नो कि नंबर लाइन पे जो भी रैशनल नंबर्स 2 से स्मॉलर होंगे वो कौन सी साइड पे होंगे, 2 की लेफ्ट साइड पे, और जो रैशनल नंबर्स 2 से ग्रेटर देन होंगे वो कौन सी साइड पे होंगे, राइट साइड ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन से नंबर चाहिए, लेफ्ट 2 के लेफ्ट साइड वाले।
क्योंकि वो क्या है 2 से लेस है। हम नंबर लाइन से 2 की लेफ़्ट साइड वाले कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाहे मैं 1 0 -1 -2 -3 ले लूँ, चाहे 0 -1 -2 -3 -4, मैं 2 की लेफ़्ट साइड से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। वो क्या होंगे, 2 से लेस होंगे, जस्ट स्मॉलर होंगे। ओके, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 -3। फोर्थ क्वेश्चन है राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी कि हमें -2/5 एंड 1/2 के बीच में कोई 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, जो ये -2/5 है एंड 1/2 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वेट कैसे हो सकते हैं, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को 5 से कर दूं, तो इसका डिनोमिनेटर भी 10 बनेगा और इसका भी 10। और इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 5 से करना होगा। तो ये वाली फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगी, -4/10 में, और ये वाली फ्रैक्शन 5/10 में। अब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं कि जो -4/10 है और हमारा 5/10 है, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये लेफ़्ट साइड में लिखा है हमने, और ये पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड पे लिखा है। तो इसके बाद क्या आएगा, -3/10 आएगा, फिर आएगा -2/10, फिर -1/10, फिर 0, फिर 1/10, फिर आएगा 2/10, उसके बाद आएगा 3/10, उसके बाद आएगा 4/10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, -4/10 और 5/10 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले, 8। पर हमें चाहिए कितने, 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। इसलिए हमें इस फ्रैक्शन को और एक्सपैंड करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि -4/10 और 5/10 को और बड़ा हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो ये क्या बनेगा, -40/100 और ये क्या बनेगा, 50/100। अब हम -40/100 और 50/100 की भी हमें कितने सारे रैशनल नंबर्स मिले, इनमें से हम कोई भी एनी 10 रैशनल नंबर्स चूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के लिए, कोई भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, -35/100, फिर उसके बाद -34/100, -33/100, -32/100, -31/100 एंड -30/100। टोटल हमें कितने 10 रैशनल नंबर्स मिल गए। हम इनके बीच में से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स को चूज़ कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1/100, 2/100, 3/100 ये भी आंसर लिख सकते थे। यानी कि इन दोनों के बीच में एनी 10 रैशनल नंबर्स हम लिख सकते थे आंसर। ओके, तो मेरा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमें क्या बोला गया कि 2/3 एंड 4/5 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर्स लिखो। इसमें भी हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/5, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे। कैसे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके, और इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 5 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 10/15 और ये बनेगा 12/15। पर 10/15 और
12/15 के बीच में तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, सिर्फ 11 और अपॉन 15 रैशनल नंबर, पर हमें तो चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। इसकी हेल्प से सिर्फ हमें एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, तो हम इस फ्रैक्शन को और एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इस साइड भी। तो ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगी, 100/150, और ये वाली चेंज हो जाएगी 120/150 में। तो हम 100/150 और 120/150 के बीच में से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स एज ए आंसर लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। सेकेंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। इसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे हम। -3/2 लिखेंगे यहाँ पे 5/3। तो इसका डिनोमिनेटर इक्वेट कैसे होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से, और बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -9/6, ये बन जाएगा 10/6। तो -9/6 और 10/6 के बीच में से हम कोई भी 5 रैशनल नंबर्स एज ए आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आंसर ले लिया -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोला गया कि 1.4 एंड 1/2 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर्स बोलो, लिखो। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1.4, 1.2। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद फ्रैक्शन को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो ये बन जाएगा 2/8 और ये बन जाएगा 4/8। 2/8 और 4/8 के बीच में तो हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, 3/8। इसलिए हमें इस फ्रैक्शन को और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड यहाँ पे भी। तो ये क्या बन गया, 20/80, और ये बन गया 40/80। अब हम 20/80 और 40/80 के बीच में से कोई भी 5 रैशनल नंबर एज ए आंसर लिख सकते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 एंड 25/80। आप कोई भी आंसर लिख सकते थे, जैसे आप फॉर एग्जांपल 31/80, 32/80 ऐसे करके कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते थे जो 20/80 एंड 40/80 के बीच में आते हैं। ठीक है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बीच में ही आ रहे हैं, आप रफ में नंबर लाइन ड्रॉ करके भी इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो जो -2 से ग्रेटर देन रैशनल नंबर्स होंगे वो -2 की राइट साइड पे होंगे। तो -2 की हम राइट साइड से कोई भी 5 रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या है, ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसके लिए हम सेम स्टेप यूज़ करेंगे। सबसे पहले 3/5 लिखेंगे, यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, फिर दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए ऊपर 4 से और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 12/20 और ये बन जाएगा 15/20।
पर 12/20 और 15/20 के बीच में तो हमें सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, एक 13/20 और दूसरा 14/20। पर हमें कितने चाहिए, 10 फ्रैक्शनल नंबर्स चाहिए, इसलिए हमें इस फ्रैक्शन को और एक्सपैंड करना पड़ेगा। और एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं हम, जो ये 12/20 है और ये 15/20 है, इसे फर्दर हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और इस साइड भी सेम यही कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 120/200 और ये बन जाएगा 150/200। तो 120/200 से लेकर 150/200 के बीच में से हम कोई भी 10 रैशनल नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एज आवर आंसर। तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, उसके बाद 128/200, उसके बाद 129/200, उसके बाद 130/200। तो इस तरह से हम 120/200 एंड 150/200 के बीच में से कोई भी 10 नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते थे एज आवर आंसर। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।